रखेंगे। जीएलके का टक्कर किनसे होने वाला है, जयपुर और? देखिए, हमें जैसा लग रहा है कि दोनों प्रत्याशी यहाँ तीन त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि वो सिरे से या फिर रेस में नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा और उस त्रिकोणीय मुकाबलों में हम लोग अच्छा खासा जीतेंगे। कितने वोटों से आप लोग जयपुर विधानसभा सीट जीत रहे हैं? हम लोग लग रहा है कि लगभग मार्जिन रहेगा 10-15 हजार के आसपास। उनका क्या असर पड़ेगा? वो कुछ नहीं असर पड़ेगा, वो आएगा जाएगा। वो तो राजनीति का माहौल है, अभी तो एक महीना में 2-3 दिन तो आएगा ही, तो रहेगा 5 साल कौन, ये पहले पूछे। कैंडिडेट खानी इंडिपेंडेंट लड़ছে, বাকি আমরা সমর্থন দিব। মেইন কারণ এটা হলো কি সময়ের অভাব ছিল, সংগঠনের বিস্তার ছিল না, আর একটা দুটা যে আমাদের সাথী সংগঠন ছিল ওরা ফাইটিং এর এন্ড বক্তব্য ব্যাক হয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা এটা দুটাই মজবুত করার আমরা বুঝছি কি এই দুটো সিট আমাদের ঝোলি থাকবে। অজিত মাহাতো আদিবাসী কর্মী সমাজের হয়ে কথা বলছিলেন, এখন সেই অজিত মাহাতো দিল্লিতে গিয়ে তার ছেলের সিট নিয়ে এলেন বিজেপির হয়ে, এবং কর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে উনি ছেলের হয়ে বিজেপির হয়ে ভোট চাইছেন। সেই কর্মীরা কি আপনাদের প্রার্থীকে ভোট দেবে? নিশ্চয়ই দিবে, কেন না দিবে। আজকে কুর্মী সমাজের কি মাং, কুর্মী রেস্টির ডিমান্ড আছে, কুড়মালি ল্যাঙ্গুয়েজের ইট শিডিউলের ডিমান্ড আছে। তো ঝাড়খণ্ডে যদি ইম্পর্টেন্ট আর ভয়েস ওয়ার্ল্ড ভয়েসে কেউ আওয়াজ রাখে কুর্মীর জন্য, তো আমি রাখে। আজ আমাদের ঝাড়খণ্ডে 10টা এমএলএ আছে, কিন্তু আমি যেভাবে বিধানসভার ভিতরে মঞ্চে মিডিয়া থাকে কুর্মীর মুদ্রা রাখে, এইভাবে কেউ নেতা রাখেই না। সেই জন্য নিশ্চয়ই দিবে, কেন দিবে। এই যে বিধানসভা ছিল বজেট সেশনে, আমাদের গল্প আমাদের বক্তব্য আপনি শুনতে পারি, আপনি মোবাইলে দেখতে পারি কি বোল্ড আমি রাখেছি এখানে। নিশ্চয়ই দিবে, আমার পূর্ণ আশা আছে। जयपुर विधानसभा के इस सभा से आज कितना मजबूती पा रहे हैं, आज आगाज किए हैं? देखिए, हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत ही योग्य हैं। दिव्य ज्योति जी जो जयपुर से लड़ रहे हैं और मनोज महतो जी जो बाघमुंडी से लड़ रहे हैं, दोनों ही काबिल प्रत्याशी हैं। दोनों को राजनीति की अच्छी सूझबूझ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरा जो भरोसा है इन पर कि जो हम झारखंड के लिए 24 घंटा कर रहे हैं बीमार होके, हमें लगता है ये एक कदम आगे जाके यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, उनकी समस्याओं में खड़े होंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा जयराम जी, आप कुर्मी का बात किए, अमित शाह आके यहाँ कह रहे हैं कि कुर्मी का कुर्माली भाषा का 8वीं अनुसूची में तो क्या होगा रे भाई, आज काहे कीजिएगा। आप तो 12 साल से गवर्नमेंट में है, कर देना चाहिए था आपको, 4 साल पहले कर देना चाहिए था। मोटा भाई को मालूम है चुनाव के समय क्या बोलना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी को मालूम है, बस वो रिझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आके कहते हैं कि बंगाल में बांग्लादेश से सरकार चल रही है, तो बीच में बॉर्डर आता है, बॉर्डर की जिम्मेवारी गृह मंत्री की होती है, तब क्या कर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? दीदी को नसीहत दे रहे हैं कि राज्यसभा चल जाए। हाँ, तो आराम करना चाहिए, क्योंकि जो काम उनको करना चाहिए था बंगाल के गांव-गांव तक जाकर, आज देख सकते हैं बंगाल में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। लोग दीदी के खिलाफ में बोलने से डरते हैं, आप उनको ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक भारत है। दीदी को भी जनता ने बनाया है, अगर जनता को उनका काम अच्छा लगेगा, जनता उनको चुनेगी, और जनता को उन्होंने अगर उनके इच्छा के अनुरूप मन मुताबिक कार्य नहीं किया है तो नो डाउट जनता उनको जवाब देगी। कितने वोटों से आप लोग जयपुर विधानसभा सीट जीत रहे हैं? हम लोग लग रहा है कि लगभग मार्जिन रहेगा 10-15 हजार के आसपास। क्या लगता है कि झारखंड और बंगाल में कुछ अंतर पा रहे हैं कि नहीं, इस हिस्सा में अंतर क्या रहेगा, ये तो बृहद झारखंड का पार्ट है। हम अगर मालदा, मुर्शिदाबाद, उधर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जाते हैं तो थोड़ा अंतर मिलता। इस भाग में कोई अंतर नहीं है, जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। अब खोजिए मांदर है कि नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और शिक्षा का बड़ा समस्या देखा जा रहा है जी, उसके लिए प्लानिंग करना होगा। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर करना होगा, जो मोटे मोटे सिलेबस उन्हें कम करना होगा, पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, प्रोफेशनल कोर्सों को शामिल करना होगा, जिनसे उनमें स्किल डेवलपमेंट हो। केवल थ्योरी को रटने से, याद करने से वो अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात हो। ये चीजें करनी होंगी, तभी हम शिक्षा के स्तर को मजबूत कर सकते हैं। जयराम जी, यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में जो है महिलाओं का बहुत बड़ा समस्या है कि उनको जो है रोजगार नहीं मिलती है, बीड़ी बना के जीविका चलानी पड़ती है, तो कैसे ये सब सारी चीजों को कैसे सॉर्ट आउट होगा? देखिए, हमें लगता है कि हम लोग ये प्रयास करेंगे। अगर सरकार में हम लोग बन जाते हैं, चूंकि क्या होता है कि देखिए कि झारखंड में भी एक बार निर्दलीय मधु कोड़ा जी सरकार बन गए थे, तो अगर बंगाल में भी ऐसी कोई परिस्थिति हुई और कोई ऐसा सिचुएशन हुआ तो सबसे पहले तो काम होगा, और नहीं तो विपक्ष में अगर रहने का अवसर मिला तो सरकार से हमारी उन मुद्दों की बात होगी कि छोटे छोटे लघु उद्योग को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कई नए उद्योग की स्थापना किन क्षेत्रों में होगी, किस माध्यम से होगी, उनकी रूपरेखा क्या होगी, रोडमैप क्या होगा,
वो हम लोग विधानसभा के अंदर जो हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे वो उस आवाज को मजबूती के साथ वहां रखेंगे। जेएलकेएम का टक्कर किनसे होने वाला है, जयपुर और देखिए हमें जैसा लग रहा है कि दोनों प्रत्याशी यहाँ तीन त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि वो सिरे से या फिर रेस में नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा और उस त्रिकोणीय मुकाबलों में हम लोग अच्छा खासा জিতেंगे। আগামী দিনে জঙ্গলমহলের কি প্রত্যেকটা আসনে আপনারা লড়াই দেবেন? জি জি নিশ্চয়ই, জঙ্গল মহল আমাদের লক্ষ্য বটে। আমি জঙ্গল মহলকে বঙ্গালের পার্ট সাংবিধানিক রূপে মানি, কিন্তু ভাবনাত্মক, ভৌগোলিক, বেচারিক এই জঙ্গল মহল আমাদের ঝাড়খণ্ডের পার্ট বটে। যত আন্দোলনের আমাদের শহীদ সাথী, আমাদের শহীদ পূর্বজ ধনবাদের, বোকারোর, আপনার জমশেদপুরের অত এইখানেও শাহাদত দিয়েছে, এই পুরুলিয়ায় শাহাদত দিয়েছে, ঝাড়গ্রামে শাহাদত দিয়েছে। তো এটা আমাদের ভাবনাত্মক পার্ট বটে, এখানে আমরা বিস্তার করব আর ভবিষ্যতে এখানে ভালো করে সবে সিটে আমরা লড়ব। जी विजेता साहब, अब तक कितना मजबूती से तैयारी हो चुका है? पूरा एकदम जोर कदम से मजबूती का हो ही गया है लगभग, और तो 3 दिन प्रचार बाकी है वो जोर कदम से चलेगा। और नेताजी हम तो रहेंगे ही, और 3 दिन तो वोट बैंक और बहुत से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं बीजेपी से, टीएमसी से, उनका क्या असर पड़ेगा? वो कुछ नहीं असर पड़ेगा, वो आएगा जाएगा, वो तो राजनीति का माहौल है। अभी तो 1 महीना में 2-3 दिन तो आएगा ही, तो रहेगा 5 साल कौन, ये पहले पूछना है। रहेंगे तो हम लोग ही जो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे पार्टियों का जब सभाएं हो रही हैं तो बड़े बड़े प्रोसेस निकल रही हैं, आपके यहाँ से नहीं, वो प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस ये नहीं है, वो खाली है भाड़े से ले आकर यहाँ पे गाड़ी से ले आया, बास को छुपा रख रहा है, गाड़ी को छुपा कर वहाँ पे रैली में ज्यादा आदमी को घुसा कर हाईलाइट कर रहा है। लेकिन आपको तो मंच में भाषण दिया, जो सब बीजेपी टीएमसी सबसे लोग ही वहाँ पे नहीं है, खाली हो गया पूरा टोटल। चुपचाप साइलेंट वोट अब जयपुर विधानसभा में होगा। जयराम जी जिस तरह से सारी चीज को निछावर कर दिए झारखंड में, क्या बंगाल में सारे एकदम गुरु जैसा रहेगा शिष्य तो ऐसा ही रहेगा।